तो पावर बीआई में हमने अभी तक आपको पढ़ाया, एक बार देख पता करते हैं कि हमने क्या क्या। हमने पढ़ाया आपको डेटा को इंपोर्ट करना एक्सेल। डेटा इंपोर्ट हम बताया कि हम एंटर डेटा हम टाइप भी कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा हमने बताया फ्रॉम फाइल से। फाइल में हमने जाना कि कैसे किसी पर्टिकुलर एक्सेल फाइल से, टेक्स्ट से, एक्सएमएल से, जेसन से या किसी फोल्डर से फाइल को लेते हैं या किसी पीडीएफ से फाइल को लेते हैं। आज हम बात करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी। हालांकि डेटाबेस कई सारे हैं, जैसे एक्सेस भी है, तो एक्सेस तो नॉर्मल कनेक्ट करेंगे, जैसे कोई नॉर्मल डेटा एक्सेल फाइल को कनेक्ट करते हैं, ऐसे आप एक्सेल को भी कनेक्ट करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लिक कीजिए और यहाँ पे डेटाबेसेस आ जाए। तो एक्सेस नॉर्मल है। बात होती है जब आपके पास डेटाबेस होता है। डेटाबेस मतलब कि एसक्यूएल सर्वर, ऑरिकल और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट क्यूरी लैंग्वेजेस सब पे सेम चलती है। तो आज हम क्यूरी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर। तो ये मेरा एसक्यूएल सर्वर है और इसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, सर्वर नेम है। और इसमें पासवर्ड नहीं लगा है क्योंकि पासवर्ड बिंदु ऑटोमेशन से, इसलिए पासवर्ड जरूरी नहीं है। तो इसके अंदर में बहुत सारे डेटा है, जैसे कि आप देखेंगे डेटाबेसेस के अंदर आईपीडी नाम का डेटाबेस है, इसके अंदर टेबल है एआर डेटा टेबल। अब इस डेटा टेबल को मुझे पावर बीआई में लेके आना है। एक तो तरीका है कि मैं इसके एक्सपोर्ट कर लूँ और एक्सपोर्ट करके मैं ले जाऊँ, पर प्रॉब्लम क्या होता है एक्सपोर्ट करने से, कि वो फिर कॉपी पेस्ट सिस्टम हो जाएगा तो आपका डेटा लाइव अपडेट नहीं है। तो मैं चाहता हूं डायरेक्ट मेरे पावर बीआई को मेरे सर्वर के साथ कनेक्ट करना। कैसे? तो मैं यहाँ गेट डेटा में जाऊंगा, यहाँ पे फ्रॉम मोर पे आऊंगा और यहाँ हम डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। एसक्यूएल डेटाबेस को सिलेक्ट करके कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्वर नेम अभी जो मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा था, तो कनेक्ट करते समय जो सर्वर नेम है इसमें आप देखिए क्या आईपीटी स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस है। तो आईपीटी क्या है? आईपीटी मेरा पीसी नेम है। तो आपके पास क्या होगा? आपका सर्वर पाथ होगा। सर्वर पाथ क्यों होगा? क्योंकि आपके ऑफिस के अंदर में आपका जो सिक्वल सर्वर है आपके पीसी में नहीं होगा, वो किसी एक सर्वर पे डला होगा और नेटवर्क ड्राइव से जुड़ा होगा। तो उस पूरा पाथ चाहिए होगा कि किस फाइल, किस आईपी एड्रेस के किस फाइल में पड़ा हुआ है वो पाथ। और फिर यहाँ पे आपके सर्वर नेम। अब ये चीज इसको पता नहीं, उनको उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आईटी टीम जो आपको एक्सेस देगा, क्योंकि एसक्यूएल हर किसी के एक्सेस में नहीं होता है, जो आपको एक्सेस देगा वो आपको यूजर आईडी, पासवर्ड, पाथ, सर्वर नेम सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे मैंने एसक्यूएल सर्वर किए। अब मैं यहाँ पे बाकी कुछ कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ओके कर। ओके करते ही अब यहाँ पे पासवर्ड नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि बिना मेरा विंडो एप्लीकेशन है। अगर आपका ये होगा, पासवर्ड सिस्टम होगा आपके सर्वर में, तो आपसे पासवर्ड मांग, मुझसे नहीं मांग। अब देखेंगे कि सिक्वल सर्वर में जितने भी यहाँ पे डेटाबेसेस है, उस तरह से यहाँ भी आपको पावर बीआई में भी सारे डेटाबेसेस। अब मुझे इसमें मैं लूंगा कि मुझे इसमें आईपीटी के अंदर ये जो डेटा है उसको क्लिक किया और मैंने उसको लोड कर दिया। डेटा आपके सिस्टम में आ जाए। आप बोलेंगे सर तो डेटा तो सिंपली आ गया, तो क्यूरी वरी करने की क्या जरूरत? देखिए एक सिंपल सी कॉमन सी बात है कि जो सिक्वल सर्वर यूज कर रहा होगा उसके टेबल में सिर्फ कुछ हजार या लाख डेटा नहीं हो, करोड़ में डेटा। जैसे आपके सिक्वल सर्वर में मान लीजिए कि 2010 से अब तक सेल्स डेटा है, तो क्या लग रहा है सर्वर में हर ईयर का अलग अलग सेल बनता है, टेबल बनता है? नहीं, तो एक ही सेल्स टेबल। अब 2010 से लेकर अभी तक पूरा डेटा दे देगा जो कि करोड़ों में हो, जिससे आपका पावर भी हैंग। तो हमें जो डेटा चाहिए वो फिल्टर्ड डेटा चाहिए। भाई मेरे हिसाब से मेरे ईयर के या बाकी चीजों का डेटा चाहिए। तो ऐसे केसेस में दो तरीके हैं।
अगर SQL सर्वर है तो यहाँ पे आप क्यूरी लिखें और फिर उसको एक्सपोर्ट करें। बट एक्सपोर्ट करने के बाद मैं बताया आपको कि आपका लिंक नहीं है तो एक्सपोर्ट होगा तो लिंक नहीं। तो ऐसे केसेस में हम क्यूरी है डायरेक्ट यही लिखते हैं। कैसे देखिए, SQL सर्वर पे अगेन क्लिक किया मैंने, यहाँ पे पाथ लिखा और यहाँ पे अपना सर्वर नेम डेटाबेस नेम डाल दिया और नीचे यहाँ एडवांस लिख रहा हो। अब यहाँ पे सिक्वल लेना है। तो क्या क्या है, थोड़ी बहुत सिक्वल से आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं सिलेक्ट, क्योंकि डेटा सिलेक्ट से ही आएगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, मैं लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। जैसे ओके कीजिएगा, ओके करते ही आपका यहाँ पे डेटा आ गया। अब लोड करेंगे तो ये स्टार, अब यहाँ पे हमने क्या कोड लिखा, हमने कोड लिखा इट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, ये लिखा ना सर। अबे अगर रन होगा तो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा डेटा देगा, जो कि यहाँ देखिए पावर बीआई में दिया क्या। देखिए मान लीजिए कि मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए, मुझे कुछ कॉलम का डेटा चाहिए, जैसे मुझे ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, अमाउंट चाहिए और स्टोर चाहिए, और मेरे सीक्वेंस में चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में स्टार के जगह पे उनके फील्ड्स नेम आएंगे। क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ईयर पहले। तो प्लीज म्यूट कर लें, प्लीज आप लोग म्यूट कर लें। ईयर, मंथ, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्रोडक्ट और यहाँ पे स्टोर, और उसके बाद क्वांटिटी, देन ए चाहिए। जब इसको मैं रन किया तो देखिए ये आपका इतना ही है। अब इसको सेम कोडिंग को हम यहाँ कहाँ करेंगे, पावर बीआई। तो यहाँ पे आते हैं SQL सर्वर, यहाँ पे सर्वर नेम चाहिए। अब सर्वर नेम मैं भूल गया, तो यहाँ जो आपका क्लाइंट SQL क्लाइंट होगा उसको लीजिए और यहाँ पे डालिए। यहाँ पे हम देते हैं IPT और एडवांस में यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट। अब इस बार स्टार नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले ईयर, ईयर कॉलम चाहिए, फिर मुझे चाहिए मंथ कॉलम, फिर मुझे चाहिए प्रोडक्ट कॉलम, फिर मुझे चाहिए स्टोर, फिर मुझे चाहिए क्वांटिटी और यहाँ अमाउंट। जितने कॉलम है उस तरह से कॉमा 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 करके लिख रहे हैं, ध्यान रखें स्पेलिंग सेम होना चाहिए। फिर मैंने दिया यहाँ पे फ्रॉम डेटा, सिंपल। अब यहाँ ओके करके देखिए, ये देखिए सिर्फ वही डेटा आया जो कॉलम में चाह रहा था। तो यहाँ पे आपने सीखा कि अगर आपके सर्वर में बहुत सारे कॉलम्स हैं लेकिन आपको रिपोर्ट बनाने के लिए सारे कॉलम की जरूरत नहीं है, तो आप सारा कॉलम का डेटा ना डाल के जो पर्टिकुलर कॉलम का डेटा है उस पर्टिकुलर कॉलम का डेटा लेके आए। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मैं सीक्वेंस में डालूंगा तो ठीक रहेगा, जैसे कि मैं ईयर मंथ ईयर, देखिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ लोड कीजिएगा डेटा आ जाएगा। हाँ देखिए डेटा थोड़ी देर में आ गया, वीडियो ऑन करके आ गया। अब यहाँ तो सीक्वेंस में आपको दिख रहा है, लेकिन जैसे डैशबोर्ड बनाने जाइएगा तो आप देखिएगा क्यूरी के डेटा अल्फाबेटिक सॉर्ट, तो सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो अभी आपने क्या सीखा कि हम सिक्वल क्यूरी में ये जो क्यूरी है अगर इस क्यूरी को करते हैं तो अपने हिसाब से पर्टिकुलर कॉलम को उठा सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरे पास सिक्वल सर्वर नहीं है इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए सिक्वल सर्वर आपके पास नहीं है लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है,
तो अब SQL सर्वर तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, क्यूरी की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं बिना सर्वर का। कैसे? तो उसके लिए आपको गूगल पे जाइए और यहाँ पे लिखिए ऑनलाइन सिक्वल सर्वर कंपाइलर। क्या लिखिएगा? ऑनलाइन सिक्वल सर्वर कंपाइलर। प्लीज आप लोग अपना माइक म्यूट रखें, जब कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करें। आपके बैकग्राउंड से शोर आता है सर, रिकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम हो जाएगी। रिक्वेस्ट है, कुछ सवाल पूछिए और माइक को वापस बंद कर। तो ये यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे देखिए प्रोग्राम जेट, जो कि मैं मोस्टली यूज बच्चों को करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ करने के लिए। यहाँ देख, तो ये आपको प्री डिफाइंड कई सारे टेबल्स आपको देंगे। यहाँ देख टेबल दिख रहा है, प्री डिफाइंड टेबल। अब इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा इस सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टम। अब इसको यहाँ से रन स्क्रॉल कीजिए, यहाँ देखिए डेटा आ गया, है ना सर? ऐसे यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं कि मुझे मान लीजिए यहाँ पे चाहिए एज और कंट्री, कंट्री कॉमा एज। उसको रन स्क्रॉल कीजिए, यहाँ देखिए सिर्फ कंट्री और एज है। यहाँ इसकी प्रैक्टिस क्वेरी को कर सकते हैं, बस फील्ड्स के नेम अपने अलग अलग रखें। अदरवाइज आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आप एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर आपका डाउनलोड, लेकिन डाउनलोड करके इंस्टॉल करके फिर उसके अंदर डेटा डालना एक लेंदी प्रोसेस है। तो उसके लिए आपको सिक्वल अगर पता है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कीजिएगा। लेकिन आप इस क्लास को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके पीछे का सिंपल सा थ्योरी समझिए। देखिए पावर बीआई, जो जो कंपनी पावर बीआई यूज कर रही है, वो जरूरी नहीं है उसका डेटा एक्सेल से। क्या सर? क्योंकि एक्सेल की डेटा होल्ड करने की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो उनका डेटा जो है ओरिकल पे, माई एसक्यूएल पे, सैप पे जगह पे हो सकता है। तो जहां जहां क्यूरी का अच्छा काम है, वहां वहां आप इस सिक्वल क्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस केस में आपको सिक्वल क्यूरी आना चाहिए ताकि डेटा इंपोर्ट कर सके। अगर नहीं आ रहा होगा तो प्रॉब्लम। ये तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि पावर बीआई के साथ सिक्वल आपके लिए प्लस पॉइंट है। फ्री है, इसका फ्री है, एक्सप्रेस वर्जन फ्री है, एंटरप्राइज वर्जन जो है ना वो पेड। अब क्वेश्चन किसी को? चलिए, तो कुछ क्यूरी की प्रैक्टिस करते हैं। मैं सिक्वल पे लिखता हूँ, दिखाता हूँ, फिर पावर बीआई में उसको यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो जैसे आप देखिए डेटा है, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 2024 का डेटा है। तो ऐसे केसेस में यहां हम लगाएंगे कंडीशंस। कंडीशन क्या होता है? वेयर, वेयर ईयर इक्वल टू 2024। इससे क्या होगा कि 2024 का ही डेटा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे देख, कैसे यहां जाता हूं मैं, सेम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, यहाँ पे मैंने पुश कर लिया, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे सॉरी, ये ऊपर पेस्ट करते हैं। यहाँ तो सर्व डेटाबेस नेम हुआ ना कि आईपीटी। अब यहाँ पे इस तरह से कोड लिखा हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसको ना लिखूं, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा वेयर ईयर इक्वल टू 2020। अब एक बार रन कीजिएगा तो सामने आपको सिर्फ 2024 का डेटा है। लोड कीजिए।
अब मान लीजिए कि मैंने क्यूरी लगा दी है, मुझे डेटा आ भी रहा। अब मुझे इस डेटा के अंदर की क्यूरी को क्या करना है, चेंज करना है। 2024 की जगह पे 2025 चाहिए। और मैं इसको दोबारा नहीं करना चाहता। दोबारा ना करने के पीछे रीजन ये है कि इसके साथ हमने बहुत सारे मेजर्स की कैलकुलेशन फिल्टर वगैरह लगा रखे हैं, वो सारे हट जाए मान लीजिए। तो क्या करें, तो उसके लिए आपको जाना है ट्रांसफॉर्म पे। देखिए अगर किसी भी डेटा को पावर कुछ भी चेंज करना, कुछ ऐसा करना है, तो पावर क्वेरी में, और पावर क्वेरी में जाने का तरीका है कि आप होम पे जाएं और इस ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेरी 2 पे आना है, ये रिफ्रेश भी कर सकते हैं यहाँ से। डेटा दिख रहा है। अब ऊपर आपको यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, या एडवांस, इसके एडवांस एडिटर भी मिलेगा आपको यहाँ पे, जहाँ पे सारे कोड आपको मिल जाएंगे। कि सोर्स पे कमांड डाला हुआ है, सोर्स पे हम कॉल किया है। अब मैं इसको 2024 की जगह पे 2023 कर देता, 2023 कर देता हूँ। देन डन करता हूँ। डन करने के बाद इस तरह का ब्लैंक हो जाए। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, एडिट परमिशन पे जाएं और क्यूरी को एक बार और रन करें। रन करते फिर आपको वापस डेटा आ जाए। फिर क्लोज एंड अप्लाई करें तो पावर क्वेरी यहाँ पे एक्सेल में आए। लेकिन मुझे अगर मल्टीपल कंडीशन लगानी, जैसे कि यहाँ हमारे पास क्यूरी है कि सिलेक्ट ईयर मंथ, सबसे डला हुआ है फ्रॉम डेटा फ्रॉम ईयर 2024। लेकिन मुझे मान लीजिए कि 2020 22 से 2024 लेना है, तो क्या करें, तो यहाँ अभी क्या नंबर एंड बिटवीन का यूज करेंगे। बिटवीन, तो यहाँ पे यहाँ ईयर ग्रेटर देन इक्वल टू हमने 2022 की। फिर यहाँ पे एंड मैंने किया ईयर इज लेस देन इक्वल टू 2024। अब इसको रन करके देखिए, तो देखिए 2022 से 2023-24 का ही डेटा है। और सेम डेटा को, सेम क्यूरी को अगर मैंने सिक्वल में किया तो आपको डेटा दिख जाए। चलिए वहां करके देखते हैं सिक्वल पे, एज पे, पावर बीआई पे। तो फ्रॉम सिक्वल पे आए, यहाँ पे डेटाबेस नेम दिया, डेटाबेस का दिया नेम दिया, और एडवांस क्यूरी पे आए और यहाँ पे क्यूरी रन कर। यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट फील्ड नेम या स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और यहाँ पे वेयर, वेयर ईयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2022 एंड अगेन हम यहाँ देंगे ईयर लेस देन इक्वल टू 2024। अब इसको ओके कीजिए। जैसे ओके करेंगे ये डेटा आ जाएगा, लोड करेंगे तो डेटा आ जाएगा। क्या देखिए आ गया। तो एक कंडीशनल डेटा हो, तो आपने क्या सीखा कि सिक्वल में आप कंडीशनल डेटा कैसे इंपोर्ट, सिक्वल से कंडीशनल डेटा कैसे इंपोर्ट करें। सिक्वल क्यूरी में कंडीशन का काम क्या करता है, वेयर। क्या करता है सर, वेयर। एंड कब देते हैं, जब दो कंडीशंस आपस में मुझे चेक करने। अब बताइए कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। आप बोलिए, सुन रहा हूँ।
कर सकते हैं कॉपी पेस्ट, लेकिन 2 बार टाइप इसलिए कर दिया ताकि आप देख लें। ओके सर। नहीं, नहीं, नहीं सर, आप हमें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए एक बार इस पर कॉपी पेस्ट करते हैं। अब मुझे इसमें इसी में कंडीशन को एडिट करना है कि मुझे 2022 से 2024 तक क्वार्टर वन का डेटा चाहिए। किसका चाहिए डेटा? क्वार्टर वन का। तो इसको मैंने ब्रैकेट में, क्योंकि दो अलग कंडीशन चेंज होगा इसलिए ब्रैकेट में दिया। अब यहाँ पे एंड का फंक्शन आ रहा है, नीचे एंटर मार के आ सकता हूं मैं, और मैंने बोला ऑल्सो इन द ब्रैकेट मंथ, मंथ इक्वल टू, अब यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क होगा, ध्यान रखिएगा, जैन, और फिर यहाँ पे दिया और मंथ इक्वल टू फैब, और मंथ इक्वल टू मार्च। बड़े छोटे का फर्क नहीं होता इसमें, ठीक है। अब इस कोड को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम पावर बीआई में आते हैं, गेट सिक्वल सर्वर, और एडवांस में मैं यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मेरा आईपीटी है और यहाँ सर्वर नेम। अब सर्वर नेम बार बार मुझे लेके आना पड़ेगा, नाम बड़ा है इसलिए। अब यहाँ पे देखिए, अब कॉपी पेस्ट किया मैंने, तो आप ओके फिर स्पेस आ गया सर। सिर्फ जैन फेब मार्च का ही डेटा आया है, नोट कीजिए आज। अब तो दिक्कत नहीं है सर, पता चल गया ना, तो हम टाइप भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यूरी क्या करता है? ये क्यूरी का काम है कि वो इस कंडीशन यूज किया। अब एंड यूज क्यों किया? क्योंकि मुझे 2022 से बड़ा और 2024 से छोटा चाहिए। यहाँ पे दोनों कंडीशन रिक्वायर्ड है, दोनों कंडीशन होना ही चाहिए, दोनों कंडीशन क्या चाहिए? होना ही चाहिए, इसलिए एंड किया। उसके अलावा मैंने बोला कि मुझे 3 महीने का डेटा चाहिए और तीनों महीने में इसमें से कोई एक होना ही चाहिए, इसलिए एंड लगा। तो जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे हम एंड लगा, और जहां पे ऑप्शनल है तो भाई जैन हो सकता है, फैब हो सकता है, मार्च हो सकता है, कि यहाँ पे एक कोई एक इंजरी या तो जैन होगी या फैब होगी या मार्च होगी, तीनों तो नहीं हो सकती ना। ऐसे केसेस में हमने और का इस्तेमाल। तो शायद आप लोगों को कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि और एंड क्या करता है। जो मिलेगा उसका, तीनों में से जो मिलेगा वो ले लेगा। जैन चेक करेगा, जैन मिला ठीक है ले लिया, जैन नहीं मिला तो फैब चेक किया, फैब ले लेगा। मतलब वो एक एक रिकॉर्ड को चेक करेगा ना, जैसे इस रिकॉर्ड को उसने चेक किया, इस रिकॉर्ड में पहला चेक करेगा कि हाँ, हाँ यहाँ पे पहले कैसे इसका प्रोसीजर समझे क्या है, कि पहले एक कंडीशन को लिया, ये चेक करेगा, पहले ईयर चेक करेगा, ईयर 2022 से 24 के बीच का है तो ठीक है ले लो। फिर दूसरा कंडीशन चेक करेगा कि अच्छा ठीक हो, लेने से पहले चेक करो मंथ में इन तीनों में से कोई एक है। मंथ जैन सेलेक्ट किया है तो ठीक है, नहीं तो फेब, फिर मार्च। अगर तीनों में से कोई और मंथ है तो वो रिकॉर्ड को छोड़ देगा, नहीं लेगा। वो रिकॉर्ड तभी लेगा जब ईयर इसके बीच का हो और उस ईयर के अंदर मंथ जो है वो इन तीनों में से कोई एक हो। समझे? मैं पहले बार रन नहीं किया था, पिछला ही दिखा रहा था आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एंड के लिया आपने, तो इसके जगह पे इतना लंबा लिखने के जगह पे आप यहाँ इन कमांड भी लगा सकते।
जैसे एंड हमने दिया इन, यहाँ पे मंथ, मंथ इन, और फिर ब्रैकेट के अंदर में आप अपने मंथ दे दीजिए, जैन कॉमा फेब कॉमा मार्च। ठीक है, इसमें सिंगल कोटेशन मार्क। ठीक है सर, इसका भी इस्तेमाल करते हैं इन कमांड। जब आपके पास लिस्ट ज्यादा हो तो और लगाने में प्रॉब्लम होगी, वहां पे क्या लगाएंगे हम, इन लगाएंगे। अब इस कोड को इस पे डाल सकते हो, हर बार डेटा कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेरी नंबर 4 पे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे एडवांस एडिटर में करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा दिख जाएगा। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, यहाँ पे एंड इफ लगा है, इसमें इसमें ऐसे नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको लेते हैं, डिलीट करते हैं, मंथ इन ब्रैकेट जैन कॉमा फाइव अप्रैल। यहाँ पे इनवैलिड दिख रहा है सर सिंटैक्स। इक्वल लगा है सर इससे। तो यहाँ पे बेयर रह गया, तो बेयर तो लगा ही है। एक मिनट की, मुझे इसको कैंसिल करके दोबारा करनी है। यहाँ यहाँ पे सर्वर दिया, यहाँ पे डेटाबेस नेम दिए, और यहाँ पे सिक्वल कमांड दे। ठीक है, लोड और ट्रांसफॉर्म। मैं क्यूरी देखना चाहता हूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा था। क्यूरी 4 5 एडवांस एडिटर खोलिए, बड़ा हो जाएगा। ओके ओके ओके, मुझे इन बाहर करना था, ये गलती है। एंड इन हैश इफ, और फिर जैन फेब मार्जिन। ठीक है सर, तो ये क्यूरी एडिटर में थोड़ा सा क्यूरी चेंज हो जाती है, ये एम लैंग्वेज में चली जाती है। ठीक है, पावर बीआई की एम लैंग्वेज।
तो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ भी जाएगा। अब लोड करेंगे तो डेटा लोड। तो यहाँ पे हमने क्यूरी देखते। अब यहाँ पे सिर्फ क्यूरी बता देता हूँ, पावर बीआई में कर दोगे, बहुत सारा पावर बीआई में हो चुका है ना सर ये डेटा। तो सिर्फ क्यूरी बता दूं क्या सर? चलिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमने दिया। अब कई बार क्या है ना कि मुझे कैलकुलेटेड डेटा चाहिए। अब बोलेंगे सर कैलकुलेट डेटा की क्या जरूरत है, हम तो पावर बीआई में कैलकुलेशन करते हैं ना। देखिए प्रॉब्लम ये है कि पावर बीआई में जो डेटा पूरा आएगा तब कैलकुलेट करेंगे ना। जैसे कि मैं, मेरा यहाँ पे यहाँ पे देखिए क्या अमाउंट है, यहाँ पे क्वांटिटी है, राइट। अब मुझे यहाँ पे डिलीवरी कॉस्ट जो है देना। तो डिलीवरी कॉस्ट में जो यहाँ पे अगर मैं इसको हटाता हूँ, बताऊँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रेट आया। अब इसमें मेरा क्या है, स्टॉक है, ठीक है ना, ये स्टॉक है और ये हमारी सेल। अब मैं क्या चाहता हूं कि मुझे ये हमारा रिटर्न, तो मैं एक्चुअल सेल चाहता हूं, बट मैं अपना रिटर्न डेटा में दिखाना नहीं चाहता। समझे? मुझे यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी भी नहीं दिखानी है और रिटर्न में दिखाना, एक्चुअल सेल दिखाना है सिर्फ। मतलब कि मैं चाहता हूं यहाँ पे दिखे ईयर, ईयर, ईयर के बाद मंथ, मंथ के बाद हम यहाँ पे एक्चुअल सेल करते हैं, यहाँ पे एक्चुअल सेल। बट एक्चुअल सेल तो है नहीं, तो एक्चुअल सेल को कनेक्ट करना, यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्वांटिटी माइनस रिटर्न, तो यहाँ पे क्वांटिटी माइनस यहाँ पे रिटर्न। और यहाँ पे अब मैं रन करूंगा तो देखेंगे रिजल्ट यहाँ आ गया, आ गया। बट इन नो कॉलम नेम, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉलम नेम नहीं दिया। तो जब आप क्यूरी के अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे उसका नेम भी देना है। यहाँ पे एज ए हमने दे दिया एक्चुअल सेल, एज ए एक्चुअल सेल। बट यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क देने की जरूरत नहीं है, डबल कोटेशन मार्क देने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे इसको रन, यहाँ पे आ गया ए सेल। अब यहाँ पे क्वांटिटी को मैंने डायरेक्ट लिखा, यहाँ रिटर्न को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा? देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में फील्ड दो केस में दिखाता है। एक, जब फील्ड के नाम के आगे स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर होता है। दूसरा, फील्ड नेम आपका रिजर्व वर्ड होता है, रिटर्न जो है वो रिजर्व वर्ड है। तो अगर विदाउट इन्वर्टर कोमा अगर लिखेंगे तो देखिए रेड आ जाएगा, रेड है ना? क्यों? क्योंकि रिटर्न को वो एज ए कोड मान रहा है, ना कि फील्ड नेम। सो यहाँ पे हम इसको लगाते हैं, ठीक है। और इसके आगे और भी चीजें चाहिए तो हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि मुझे चाहिए प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिया। मुझे चाहिए स्टोर, तो हमने स्टोर ले लिया। मुझे चाहिए कि कितना अमाउंट जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे अमाउंट भी हम ले। अब रन कीजिए तो रन आ जाए। साथ में कंडीशंस लगाने हैं यहाँ पे कि फ्रॉम वेयर, वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 15, ठीक है। अब मेरे पास वही सेल आया है जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 15, ऑर्डर हमारा 15 से ऊपर आया है। तो आप देख सकते हैं कि डेटा कैलकुलेट हो गया है। तो कई बार क्या होता है कि हमें अपने पावर बीआई के अंदर, इसको पावर बीआई में कर सकते हैं आप, अपने पावर बीआई के अंदर जो हम डेटा लोड करना चाहते हैं वो बेसिकली डेटा
होना चाहिए कैलकुलेट होके, क्योंकि हम उसकी ओरिजिनल डेटा नहीं लाते। अगर ओरिजिनल सारा डेटा लेके आ रहे हैं तो कैलकुलेट, यहाँ पे कैलकुलेट करने, क्यूरी के अंदर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो हम पावर बीआई में इजीली कैलकुलेट करा लेंगे, जैसे एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं। बट कई बार क्या होता है कि वो फील्ड इंपोर्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वांटिटी इंपोर्ट नहीं है, रिटर्न इंपोर्ट नहीं है, तो हमने उसका रिजल्ट यहाँ पे इंपोर्ट किया। कॉन्फिडेंशियल होता है कई कई बार कि भाई मुझे रिपोर्ट में शो नहीं करने हैं, तो ऐसे या डेटाबेस में शो नहीं होना चाहिए, डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे केस में हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं क्यूरी के। रन कीजिए, देखिए डेटा आ गया, एंड लोड कीजिए। क्वेरी नंबर 6 हो गया। तो कैलकुलेशन समझ में आया। यहाँ पे गुना भाग जोड़ घटाओ जो करना चाहो आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे अमाउंट का जीएसटी भी निकालना है, तो यहाँ पे हमने लिख देंगे कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 0.18% एज ए जीएसटी। अब इसको रन कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा जीएसटी आएगा। अब मुझे यहाँ पे टोटल अमाउंट चाहिए, तो क्या करेंगे कि अमाउंट प्लस जीएसटी कॉमा, यहाँ पे एज ए टोटल। अब जीएसटी नहीं ले रहा है क्योंकि जीएसटी रिकॉग्नाइज नहीं करा ना, क्योंकि रन नहीं हुआ ना, इसलिए बड़ा छोटे का फर्क नहीं होता है, रन नहीं हुआ इसलिए इसलिए शायद इसमें भी रहती। जब रन होगा ये एरर आएगा। एरर आने के पीछे रीजन क्या है कि जो जीएसटी यहाँ कैलकुलेट हुआ ना, तो यहाँ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होगा, अमाउंट प्लस, और जो ये कैलकुलेशन हुआ है ना जीएसटी का, वो प्लस करना है इन दी ब्रैकेट। ध्यान रखिएगा, ये चीजें पावर बीआई में नहीं है। अब रन कीजिए, रन हो जाए, टोटल आ गया। अब इसमें बताइए क्या कंफ्यूजन है आप लोगों को। ध्यान से सीख लीजिए सर, क्योंकि क्यूरी इंपॉर्टेंट है और आपकी आपके कोर्स में इतना ही क्यूरी है ना। आज ही क्लास की क्यूरी है सिर्फ, पूरा सिक्वल क्यूरी नहीं है। किसी किस क्यूरी में डाउट, बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ, देखिए रिटर्न को ब्रैकेट में इसलिए रखा क्योंकि रिटर्न रिजर्व वर्ड है। जैसे कॉपी, रिटर्न, सिलेक्ट, इसे रिजर्व वर्ड है ना। मान लीजिए कि इसमें फ्रॉम नाम का कॉलम होगा, तो फ्रॉम वहां डायरेक्ट डाल देंगे तो आपका पावर भी कंफ्यूज हो जाएगा ना कि फ्रॉम नाम का कॉलम है या फ्रॉम उसको डेटाबेस नेम देना है। ऐसे रिजर्व वर्ड जो होते हैं, कोड से रिलेटेड वर्ड वर्ड होते हैं, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में दिया जाता है ताकि एसक्यूएल को समझ में आए कि ये जो डाल रहा है बंदा, ये कोई फील्ड नेम है ना कि कोड है। समझे। तो हर किसी को नहीं डालना है, रिजर्व वर्ड को डालना है, मतलब ऐसा वर्ड जो कोड से एग्जिस्ट करता हो वो, या दूसरा हमें यहाँ पे डालना है जिसमें स्पेशल करेक्टर हो, जैसे स्पेस, डैश, डॉट, इस तरह की जो नंबर फील्ड नेम होंगे उसमें डाल। ठीक है। और किसी कोई डाउट। तो इस तरह की जी, जैसे इसमें जो query क्या फॉर्मूला
एक्चुअल फॉर्मूला है, फिजिक्स का कोई फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक या हाँ अगर कोई फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है उसके लिए हाँ उसके लिए आपको सीक्वल उसके आगे आपको सीक्वल सीखना होगा अच्छे से, उसमें वेरिएबल होगा डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है उसको डिजाइन जी जी। अब यहाँ पे एक तो हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ओवरऑल डेटा आता है, तो कई बार क्या होता है डेटा हमारा करोड़ों में होता है और उस करोड़ों डेटा में से मुझे हजारों डेटा निकालने होते हैं समरी करके। जैसे मान लीजिए ना कि आपके 13,000, मान लीजिए कि आपके पास 3,000 प्रोडक्ट है। क्या आपकी आपकी कंपनी 3,000 प्रोडक्ट सेल करती है। अब साल में 3,000 प्रोडक्ट जो है कम से कम नहीं भी तो करोड़ों रो का डेटा बनाया हुआ है। अब आपको प्रोडक्ट के हिसाब से सेल करना है, एक डैशबोर्ड बनानी है, तो आपको हर एक एक एंट्री नहीं चाहिए। समझे सर? एक एक इनवाइस की एंट्री नहीं चाहिए, आपको प्रोडक्ट बाई समरी चाहिए कि भाई इस डेट को फलाना प्रोडक्ट इतना बिका है, तो मुझे समरी चाहिए। जैसे मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट वाइज टोटल कितना क्वांटिटी सेल। ठीक है, जैसे हम लोग पीवर्ड में निकालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से यहां लिखेंगे सिलेक्ट, मुझे चाहिए प्रोडक्ट वाइज, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट कॉमा सम, और यहाँ पे हमने डाल दिया क्वांटिटी, और यहाँ पे फ्रॉम डेटा, और यहाँ पे आता है ग्रुप बाय प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको रन कीजिए। यहाँ देखिए सारे प्रोडक्ट का यहाँ पे टोटल आ गया। अब यहाँ पे नो नेम आ रहा है, यहाँ पे दे सकते हैं एज ए सोल्ड, सोल्ड, अब सोल्ड क्वांटिटी ऑलरेडी स्पेस आ गया ना, इसमें स्क्वायर बाय हट गया सर, ये आ गया आपका सोल्ड स्क्वायर। इसके यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट कौन दिया, रीजन क्या देने का, तो समझाएगा। नहीं नहीं, ये जो यहाँ पे जो हमने दिया है वो बेसिकली फिल नेम है यहाँ डेटा का, क्योंकि ये डेटा सम हो रहा है, कैलकुलेट हो जा रहा है। यहाँ मैंने इसमें हमारा स्पेस है इसलिए मैंने दिया स्क्वायर ब्रैकेट। समझे? विदाउट कोई फिल नेम, मान लीजिए देखिए यहाँ पे देखिए, सुनिए सुनिए, अब यहाँ पे अब कैसे समझेगा, अगर मैंने यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी ले लिया तो वो क्या समझेगा, क्योंकि यहाँ पे से स्पेस आ रहा है, स्पेस एज ए सोल्ड, तो सोल्ड तक वो समझ गया। अब उसने क्वांटिटी ले ली, दे ली, अब क्वांटिटी ऐसे ही डल गई, क्वांटिटी क्या है, कॉमा है क्या है नहीं है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि जो क्वांटिटी है सोल्ड का ही पार्ट। बात समझ में आया सर? जब इसको हम स्क्वायर बाय के दे देंगे तो वो समझेगा अच्छा सोल्ड क्वांटिटी ये इकट्ठा है, ये समझ ले। समझ में आया सर? क्योंकि यहाँ स्पेस, यहाँ पे क्या है कि स्पेस डालने के बाद नई सेगमेंट आ जाती है ना सर, जैसे यहाँ देखिए सिलेक्ट के बाद स्पेस आया ना, तो यहाँ स्पेस के बाद समझ लेता है कि कोई नया सेगमेंट है। तो यहाँ पे हमने सम कर दिया, सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ, और सम ही नहीं इसमें और चीजें भी कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर एमआरपी का एवरेज चाहिए, तो यहाँ एवरेज का फॉर्मूला होता है एवीजी, और इसमें हम करते हैं एमआरपी, और फिर यहाँ पे एज ए रेट। अब इसको रन कीजिए, देखिए यहाँ पे रेट है। अब रेट जो है डेसिमल्स में,
यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शंस भी लगा सकते हो कि राउंड, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा 0। राउंड क्या है? सिक्वल का फंक्शंस है। अब राउंड यहाँ पे नहीं लगेगा, माफी चाहूंगा, राउंड यहाँ नहीं लगेगा, ये तो सही रहेगा क्योंकि ये हमारा राउंड इस फॉर्मूले में लगेगा यहाँ पे, ROUND, राउंड, कैलकुलेशन को डालना है, कॉमा 0। अब रन कीजिए, यहाँ पे रेट आपके राउंड। तो इस तरह से आप समरी भी निकाल सकते हो। तो सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, ऐसे चीजें आप यूज कर सकते हो। जी हाँ, ऑर्डर बाय सॉर्ट के लिए, लेकिन क्या है कि पावर बीआई में सॉर्ट का कोई उतना मतलब है नहीं सर, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाता है ना सर, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, वही तो बता रहा हूँ कि ये डेटा अगर सॉर्टेड वे में लेके आ रहे हो, उससे पावर बीआई को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो जब डेटा डालेगा तो अपने हिसाब से सॉर्ट कर ले, इसलिए ऑर्डर बाय डालने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है ना? ए वो अब इसमें और ज्यादा डीपली अगर जानना है तो आपको पावर बीआई, सॉरी, एसक्यूएल क्यूरी को सीखना। अब एसक्यूएल क्यूरी सीखना जरूरी क्यों है? मैंने बताया कि जो पावर बीआई यूज कर रहा है वो हो सकता है कि वो कोई ना कोई डेटाबेस यूज करता हो, क्योंकि एक्सेल से डैशबोर्ड उसको नहीं समझ रहा है, इसलिए उसने पावर बीआई का इस्तेमाल किया। तो अगर पावर बीआई के अंदर जाइएगा तो यहाँ पे लॉट ऑफ डेटाबेसेस है जहां से हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम क्लिक करते हैं डेटा, जैसे एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, इसके बाद यहाँ पे और भी है, इस सब में सेम क्यूरी चलती है। अमेजोन हो गया, आईबीएम हो गया, इसमें जहां जहां डेटाबेसेस की क्यूरी जो है, क्यूरी बिल्कुल सेम चलती है। ठीक है? अब मेरे पास ये सारे सर्वर नहीं है, किसी के पास सारे सर्वर नहीं हो सकते हैं, तो सारे नहीं बताएगा, लेकिन क्यूरी जहां भी लिखना हो, जैसे ओरिकल हो गया आपका, आप कनेक्ट कीजिए। अब इसमें ओरिकल डेटाबेस का यहाँ देखिए, यहाँ से डेटाबेस नेम दीजिए, यहाँ पे क्यूरी कनेक्शन दीजिए, सेम क्यूरी चलेगा। बट मेरे पास इसका कनेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, अब जोड़ी नहीं कि सारे डेटाबेसेस आपको डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, उसके लिए आपको कनेक्टर डाउनलोड करना हो। ठीक है? जैसे मान लीजिए मुझे सैप हना लेना है, राइट सर, या अमेजोन रेडिट लेना है, सैप सैप ही ले लेते हैं। तो जैसे कनेक्ट कीजिएगा और आपसे पूछेगा कि कनेक्टर, एक कनेक्टर रिक्वायर्ड। अब कनेक्टर कैसे मिलेगा? तो एक तो आईटी टीम होगा, वो आपको दे देगा। अदरवाइज आप गूगल पे जाइएगा और गूगल में क्लिक कीजिएगा कि सैप हना कनेक्टर फॉर पावर बीआई डाउनलोड, और माइक्रोसॉफ्ट की साइट नहीं सर, सैप की साइट, क्योंकि उसका कनेक्टर आपको सैप प्रोवाइड करेगा। तो सैप जो है यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहीं पे आपको सैप हना का लिंक मिल जाएगा। देखिए मिल गया है लिंक, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पावर बीआई में माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल से, ओरिकल से और कुछ हद तक जो चीजें हैं उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, लेकिन कई बार अलग अलग सॉफ्टवेयर लेने के लिए उसका कनेक्टर चाहिए होता है। कनेक्टर जब यूज करेंगे तो आसानी से फिर वो कर सकता है। ठीक है? तो अगर आपकी कंपनी में सिक्वल के अलावा या ओरेकल के अलावा माइस्क्यूएल के अलावा कुछ और चल रहा है, तो आप जो है कनेक्टर चेक कर लीजिए। जैसे आईटी टीम आपको दे देगी कनेक्टर, जो आईटी टीम आपको पावर बीआई और बाकी चीज प्रोवाइड करेगी, वो आपको कनेक्टर भी दे देगी। नहीं तो ओपन सोर्स है, फ्री है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो सॉफ्टवेयर आपके पास सिस्टम में होना चाहिए ना सर। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही।